हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के आसपास एक रणथंभौर नेशनल पार्क है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वहाँ पे तो सवाई माधोपुर में रुका था मैं रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी ही छोटी सी धर्मशाला के अंदर, और उसके पास में ही नीचे सुबह नाश्ता किया राजस्थानी कचौड़ी और जलेबी का। और उसके बाद मैं निकल आया हूँ रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ। तो पहले देखेंगे रणथंभौर का जो किला है, बहुत पुराना और ऐतिहासिक किला है वो, और उसके आसपास का एरिया, और उसके बाद चलेंगे यहाँ के जंगलों में सफारी के लिए। रणथंभौर का किला जो है ये नेशनल पार्क के अंदर ही पड़ता है और शहर से, सवाई माधोपुर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर। तो सामान मैंने वहीं पे रूम पे रख दिया, बाकी साइकिल लेके मैं आ गया हूँ। मैं कहा 1 घंटा जाने का लगेगा आराम से, 1 घंटा आने का। माधोपुर से 10 किलोमीटर आके ये मेन गेट एंट्री पॉइंट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। ये एक चौराहा है, इसका नाम है गणेश धाम चौराहा। तो यहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं नाश्ते वगैरह के लिए। नाश्ता वैसे मैं करके आया था, पर यहाँ पे कड़ी कचौरी देख के मेरा मन कर रहा है एक और खाई जाए। बना दो भाई, एक बढ़िया से तोड़ के बनाओ यार, प्याज व्याज डाल के। तो ये देखो आप, कचौड़ी कड़ी 10 से 15 रुपए में आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। इतना सस्ता नाश्ता पूरे भारत में नहीं मिलेगा कहीं। कड़ी बढ़िया डालो यार, प्याज डाल दो, मीठी चटनी। वाह जी वाह, ये आज की मेरी तीसरी कचौड़ी है सुबह से। यहाँ पे मेन गेट पे एंट्री होती है, और दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे गाड़ी बाइक वगैरह सब तो जा रहे हैं, पर ये बोलते हैं कि साइकिल अलाउड नहीं है। तो साइकिल मैंने यहीं पे पार्क कर दी है। मैं कहा पैदल ही चलते हैं, यहाँ से बता रहे हैं 6 किलोमीटर के करीब है, तो वो घंटा भर लगेगा। बीच में कोई साधन मिल गया तो चढ़ जाएंगे। तो ये पतली सी सड़क अंदर फोर्ट तक जाएगी दीवार के साथ साथ। आगे कुछ लंगूर भाई बैठे हैं अपने स्वागत के लिए। तो 15 किलोमीटर था सारा ये फोर्ट। अब 10 से 1 किलोमीटर तक तो साइकिल आ गई थी गेट तक। अब अजीब बात यह है, साइकिल अलाउड नहीं है, पैदल अलाउड है। मैं कहा पैदल ही चलते हैं फिर। वो देखो वहाँ मगरमच्छ। इस तरफ कुछ हिरन दिखे मुझे। और जैसे ही आप उस तरफ जाते हो वो भाग जाते हैं देख के। एक ये रहा, एक वो छोटा बच्चा। इस तरफ बारहसिंगा, ये रहा, ये रहा, ये वाला। ये 2 और हिरन के कोई एक और प्रजाति है, उसके बैठे हुए दिखेंगे। ये जो हिरन है ये टाइगर का सबसे पसंदीदा शिकार होता है, क्योंकि इसकी आई साइट वीक होती है, दिखाई कम देता है इसको, इसलिए ये वल्नरेबल ज़्यादा है। और पीछे अंदर की तरफ एक बारहसिंगा भी बैठा हुआ है, वो झाड़ी के पीछे, वो आपने देखा गर्दन अभी खड़ा हुआ है, ये बारहसिंगा। ये है किले का प्रवेश द्वार।
नौलखा पोल नाम है इसका। पोल का मतलब दरवाज़ा होता है राजस्थानी में। और ये जो गेट देख रहे हैं आप, सैकड़ों साल पुराना, राजा महाराजाओं के टाइम का। इसके ऊपर ये जो नुकीली लगी हुई है कीलें, ये ताकि बाहर से कोई जो लोग या दुश्मन सेना आसानी से इसको तोड़ ना सके। यहाँ ऊपर आके हाथी पोल है गेट, क्योंकि इस चट्टान की शेप है बैठे हुए हाथी की तरह, इसलिए इस गेट का नाम है हाथी पोल। और यहाँ पे ये एक सिर जो उसकी मूर्ति पत्थर की, तो इसकी भी कहानी बताएंगे आगे। बारिश में तो किले के अंदर अभी मैं पहुंच चुका हूं। किले के एक खंडर हो चुके पोर्शन में खड़ा हूं और यहां मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको इस किले की। कहते हैं कि 5वीं सदी में एक यादव राजा जयंत ने इस किले का जो निर्माण है उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा जो और सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो मानते हैं हमीर देव, जो यहाँ का राजा था, एक चौहान राजा। हमीर देव जो है वो 13वीं सदी का जो आखिरी दशक है उस टाइम के अराउंड उसका राज था। और कहते हैं कि इस किले पे काफ़ी आसपास के इलाके के जो रूलर्स थे उन्होंने अटैक किए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस किले को भेद नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि ये किला चारों तरफ से रणथंबोर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उसके बाद जो राजा हमीर देव था उसके टाइम पे कहते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आप मूवी के ज़रिए जान चुके हैं जिसके बारे में, उसने भी अटैक किया, बट वो इस किले को कब्ज़ा करने में कामयाब नहीं हो सका। कहानी ये थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक मंत्री था मोहम्मद शाह, और जिसका कि कहते हैं खिलजी की बीवी के साथ अफेयर था, कुछ ऐसा सीन था। और उसकी वजह से उसको खिलजी ने अपने राज से निकाल दिया था। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राजा, जितनी भी सल्तनतें थी, सब में ये मुनादी करवाई थी कि इसको कोई भी पनाह देगा उसका मैं पूरे जीवन पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ मेरी जंग जारी रहेगी। वो समझ लीजिए कि एक तरफ से मेरा दुश्मन हो जाएगा। तो वो सब जगह भटक के मोहम्मद शाह जब रणथंबोर आया तो यहाँ पे उस टाइम हमीर देव का शासन था। और उनका नियम था कि कोई भी शरणार्थी मेरे देश में आएगा तो उसको शरण ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने उसको यहाँ पे शरण दे दी, जिसका पता चलने के बाद खिलजी अपना लाव लश्कर लेके यहाँ पे पहुँचा और जिसने कि अटैक किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसने बाहर डेरा जमा के बैठा और एक चाल चली कि बल के दम पे तो वो ये किला जीत नहीं पाया, तो अब छल के दम पे कुछ किया जाए। तो उसने एक संधि का संदेश भेजा हमीर देव के पास। और हमीर देव जो था वो एक बड़ा ही इंटेलिजेंट रूलर था, वो समझ गया था इस चीज़ को कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उसने खुद की बजाय अपने 3 मंत्री भेजे थे उसके कैंप में। 3 मंत्री जब गए तो खिलजी ने उनको लालच दिया तीनों को कि आप तीनों मेरी मदद करो ये किला जीतने में, और उसके बदले में मैं आपको सारा का सारा रणथंबोर का जो राज है वो आपको सौंप के मैं चला जाऊंगा। उनके मन में लालच आ गया और वो आ गए वापस। तो जंग की तैयारी हुई, और जब जंग हुई जाने से पहले राजा हमीर देव ने अपनी जो रानियां थी उन सबको ये कहा था कि आप लोग जोहर के लिए तैयार रहिए, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, कि अगर तो हम जीत गए तो हमारा जो एक सैफरन झंडा है वो लहराएगा,
तो समझ जाना कि हम जीत गए हैं। और खिलजी का झंडा था काला, तो और अगर काले झंडे लहराए तो समझ जाना कि हम लोग ये युद्ध जो है हार चुके हैं। तो युद्ध एक्चुअल में राजा हमीर देव जीत गया था, और उसके जो 3 मंत्री थे जो मिल चुके थे खिलजी के साथ, जब मैदान से वापस लौट रहे थे तो वो तीनों के तीनों जो है काले झंडे लहराते हुए घोड़ों पर आ रहे थे। वो काले झंडे देखकर रानियां जो है वो चिता पर लेट गई और जौहर करना शुरू कर दिया। राजा हमीर देव ये चीज़ समझ गया था कि कुछ ना कुछ गफलत हो गई है। वो उनके पीछे घोड़ा लेके दौड़ा, और वो जो गेट आए थे, 4 गेट आए थे, उनमें से एक गेट के पास उन तीनों में से एक मंत्री को वो उसने पकड़ लिया था, और वहीं उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था तलवार से, और उसको गद्दार घोषित करके उसके बाद उसके नाम का जो एक पत्थर का जो स्टैचू है उसकी धड़ का, जो सर का, वो वहाँ पे अभी भी मौजूद है, जिस पे कहते हैं कि यहाँ के इलाके के बुज़ुर्ग जब भी आते हैं किला देखने, वो उस पर 5-5, 10-10 जूतियाँ मारते हैं, और उसको जो गद्दार करार दिया गया था उसको धुतकारते हैं। उसके बाद किले में आते हैं, गणेश मंदिर के दर्शन करते हैं। तो कहानी ये हुई कि उसके बाद राजा हमीर देव जो है वो आया, किले का जो चौथा गेट है वो बंद हो चुका था, गणेश द्वार जिसको बोलते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि वो घोड़े के साथ दीवार फांद के वो किले में आया, और जब तक आया उसकी रानियां जितनी भी थी किले के अंदर की औरतें वो जौहर कर चुकी थी। तो वहीं पे राजा हमीर देव ने डिसाइड किया था कि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और उनके चरणों में उसने अपने हाथों से अपना सर काट के अर्पित कर दिया था कि अब मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, ना मैं ये सर ना ये जीवन वापस लूँगा। किला जो है ये थंबोर पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, चोटी पे। चारों तरफ से ये रणथंबोर नेशनल पार्क के जंगलों से घिरा हुआ है। नेशनल पार्क बाद में घोषित किया गया। ये 1947 तक यहाँ के जो राजे महाराजा थे उनके लिए ये शिकार करने का मैदान हुआ करता था। इस जंगल में वो राजा महाराजा शिकार करते थे, और अब ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है ये, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे ग्रेव्स हैं, ये कब्रगाह, इस तरफ दरगाह है शायद। ये इतना बड़ा ये किला कि किले का जो बिल्डिंग वाला एरिया है या जो खंडर हो चुका है, उसके बावजूद आसपास का जो एरिया है वो बहुत बड़े जंगल के रूप में तब्दील हो चुका है। इस तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ शायद कुआं रहा होगा उस टाइम पे कोई। एक बरगद का पेड़ है जो कि ज़्यादा नहीं तो मुझे 101 साल तो 200 साल हो सकते हैं, इसको पुराना लगता है। और यहाँ इस तरफ ये क्या है, बावड़ी लगती है मुझे इधर, एक छोटी एक तालाब पानी का। तो अंदाज़ा यही लगता है कि उस टाइम पे ये एक किले के अंदर जो पानी का सोर्स था वो ये हुआ करता था। और उस तरफ जो है एक घाट बना हुआ है, सीढ़ियाँ बना के, बीच में इसके एक ये जर्जर हो चुकी हालत में कोई बिल्डिंग है, ये वाली कुछ बचा हुआ नहीं है, एक साइड की दीवार ही है, गुंबद जैसी लगती है मुझे ये। राजस्थान के बाकी किलों के मुकाबले इस किले का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। ज़्यादातर गिर गया है, टूट गया है, खंडर हो चुका है, क्योंकि 1200 से 1500 साल पुराना ये किला है। तो इतने जो रूलर्स थे उनके अंडर रहा है, तो उसका भी काफ़ी
इसके ऊपर असर देखने को मिलता है, क्योंकि यादव जो थे उन्होंने बनवाना शुरू किया, उसके बाद जो चौहान रूलर्स थे उन्होंने और आगे बढ़ा के इसको कंप्लीट किया। फिर बीच में जो है मुग़लों के अंडर भी रहा कुछ टाइम पे, मेवाड़ के राजा जो थे उनके अंडर भी बताते हैं थोड़ा टाइम ये रहा है। फिर अंग्रेज़ी शासन आ गया, वापस जयपुर के राजा को ये जो है किला दे दिया गया था। यहाँ अंदर एक काफ़ी बड़ा पार्क है और इसके साथ में ये जो मेन फोर्ट का शायद हमीर देव का महल जो कि बंद ही रहता है। ये किले की दूसरी साइड वाला एरिया आ गया है और इधर आप फिर से देख सकते हैं दीवार के पिछले साइड ये पहाड़ियाँ। तो पूरा का पूरा जो किला है वो 3 तरफ से तो पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है, पहाड़ी और घने जंगल। और इस तरफ सामने जा रहे हैं, इधर है मंदिर परिसर, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और पुराना गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ मंदिर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बाज़ार जैसा कह सकते हैं आप, और ये जब पूजा होती है श्रद्धालुओं की लाइन के लिए रेलिंग लगी हुई है। और ये खड़े हैं पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक प्रांगण में। ये हनुमान जी छलांगे मार रहे हैं। सारे देवता यहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ मिठाई है, ये प्रसाद के तौर पे लेते हैं नॉर्मली। और इधर नाश्ते चाय की दुकान भी है। किले की सैर हो गई है, अब चलते हैं असली जो रणथंभौर का मज़ा है, एक्सपीरियंस है जंगल वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। सफारी के लिए टिकट ऑनलाइन होती है राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। वो अगर आप नहीं कर सकते तो सीधा आप ये टूरिज़्म का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है यहाँ पे शिल्पग्राम, 5-6 किलोमीटर है सवाई माधोपुर से, सीधा यहाँ आ जाइए। और इस तरफ टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट और बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोने में एक ई मित्र वाला भाई है, ये 50-100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा ऑनलाइन सारा कुछ करके, और यहाँ से पास जनरेट कर देगा आपको। तो गाड़ी फुल हो गई है अपनी, अब चलते हैं सफारी की ओर। ये है 6 जोन की फॉरेस्ट चेक पोस्ट। तो यहाँ से जोन नंबर 6 का जंगली एरिया शुरू है। ये है जिप्सी, जिसके अंदर कितने 3-6 लोग बैठ सकते हैं। और ये है पूरा कैंटर, जिसमें तकरीबन 20 लोग बैठते हैं।
रणथंभौर का एरिया है वो 1734 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसको 20% एरिया को ओपन कर रखा है और 20% को भी 10 जोनों में डिवाइडेड कर रखा है। अभी अपना सेक्टर नंबर 6 है। अच्छा, ये आगे जोन में आ गए ये वाले? जोन में इंटर हो गए अपन। हाँ, सेक्टर 6 में आ गए। और यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के डियर पाए जाते हैं। तो ये छोटे डियर तो आप देख ही रहे हो, बाकी सांबर डियर होता है एक। जो ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। जो ये बाउंड्री वॉल बना हुआ है ना, उसके ऊपर क्रोकोडाइल बैठा है। क्रोकोडाइल है, बैठा हुआ है वहाँ। वो चल रहा है ना, मुंह का है बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, चल भी रहा है। पानी में वो that's something else. बर्ड बैठी हुई है वो। अच्छा वो देखो ये सामने ब्रांच पे बैठा हुआ है सर। देखो इसको सब सांबर डियर है। अरे यार 2 किलो। टाइगर का फेवरेट फूड है। टाइगर अधिकतर इसी को लाइक करता है क्योंकि इसकी जो आई साइड होती है ना, वो वीक होती है, बट स्मेलिंग पावर अच्छी है इसकी। तो टाइगर क्या है, हमेशा उल्टे डायरेक्शन पे बैठता है। जैसे हवा का डायरेक्शन इस तरफ से है तो वो इस तरफ मुंह करके बैठेगा कि इसको स्मेल नहीं आए। और एशिया का सबसे बड़ा डियर है। मैडम मेल के निकलता है ना एंटलर, एवरी ईयर चेंज करता है। सांबर का भी स्पॉटेड डियर। 2 प्रकार के पाए जाते हैं ना मैडम ये। ये सब सारे एनिमली गाड़ियों से यूज टू है। गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखो आवाज ना करे, आप पीछे रखिए। इसकी तू इधर आ जा। चलो सर अंदर जा रहा है। ये होता आगे बैठने का। अच्छा मिल रहा है। होगा तो टमाटर से को देगा, मिल गया देगा करेगा। अरे रुक लो यार, वो टर्माइट मिल गए उसको। तो खाता है टर्माइट खाता है। टमाटर खा रहा है। पेड़ में टमाटर है ना, पेड़ में लगी है। देखो कितनी फुर्ती से कूद रहा है। हाँ, उसको अपना आहार मिल गया ना, उसको पसंद है।